अब यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका ध्यान से बात समझना। इस चैप्टर का नाम मतलब क्या है सर आपका मेजरमेंट्स एंड मतलब क्या है सर आपका एक्सपेरिमेंटेशन। तो एकदम ध्यान से बात समझना। हम लोग मतलब साइंस के एक नाम मतलब क्या है फिज़िक्स है। हम लोग फिज़िक्स में क्या पढ़ते हैं सर आपका फिज़िकल क्वांटिटी। तो फिज़िकल क्वांटिटी होता क्या है सर आपका जिस भी चीज़ को, तो फिज़िक्स में लोग पढ़ते हैं मतलब क्या है फिज़िकल क्वांटिटी को। फिज़िकल क्वांटिटी वो चीज़ होता है जिसको हम लोग क्या कर पाते हैं सर आप मेजर कर पाते हैं, हाँ ना। अब बात ये है कि क्या क्या चीज़ को हम मेजर कर पाते हैं। हम लोग लेंथ को मतलब क्या मेजर कर पाते हैं, लेंथ मतलब क्या फिज़िकल क्वांटिटी है। हम लोग मास को मतलब क्या कर पाते हैं, मेजर कर पाते हैं, मास क्या फिज़िकल क्वांटिटी है। हम लोग मतलब क्या कर पाते हैं, वॉल्यूम मेजर कर पाते हैं, वॉल्यूम मतलब क्या सबका फिज़िकल क्वांटिटी है। अब बात ये है कि आप ये समझिए लेंथ को नापने के लिए क्या हम लोग मास का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? आंसर क्या है सर आपका नहीं। या हम लोग मास को नापने के लिए लेंथ का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नहीं। और हम लोग मतलब क्या है सर आपका फॉर एग्जांपल टाइम को नापने के लिए हम लोग मास का और लेंथ का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नहीं। तो आपको जिस फिज़िकल क्वांटिटी को नापना है उस फिज़िकल क्वांटिटी को नापने के लिए मतलब क्या सर आपको उसी फिज़िकल क्वांटिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई फिज़िकल क्वांटिटी का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप उस फिज़िकल क्वांटिटी को मतलब क्या सर आपका नहीं नाप पाएंगे ना। ये बात मतलब क्या सर आपको पक्का है, ये बात में मतलब क्या सर आपको कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो जो नोन फिज़िकल क्वांटिटी है उसको नापा जाएगा या फिर जो अननोन फिज़िकल क्वांटिटी उसको नापा जाएगा। फिर से मेरा सवाल देखिए, अब जो फिज़िक्स आपका आ गया है ना और अब जो केमिस्ट्री आ गया है ना, तो आपको सही से सुनना पड़ेगा और सही से मतलब क्या सर आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। अगर आप सही से मतलब क्या सर आपका नहीं सुनेंगे और अगर आप मतलब क्या सर आपका सही से मतलब क्या सर आपका रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो फिर आपका काम मतलब क्या सर आपका नहीं बन पाएगा, आपका काम मतलब क्या सर आपका नहीं हो पाएगा। ये सिंपल बात आपको मतलब क्या समझ में आया? तो आप क्या बात बोल रहे हैं ध्यान से मतलब क्या इस बात को मतलब क्या समझिए, ठीक है। फिज़िकल क्वांटिटी होता क्या है, कोई भी ऐसा चीज़ जिसको मेजर किया जा सकता है, जिसको नापा जा सकता है, तोला जा सकता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका फिज़िकल क्वांटिटी। इज इट फाइन? सो व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटी? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका फिज़िकल क्वांटिटी। व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटी? सर आपको ज़ोर से बोलना पड़ेगा क्योंकि आप भले ही हैं क्लास 8 में लेकिन आपको बुक दे दिया मतलब क्या क्लास 9 का। तो क्लास 9 8 में अगर आपको 9 का बुक दे दिया तो आपको अटेंशन क्या करना पड़ेगा सर आपका 2 टाइम्स करना पड़ेगा, 2 टाइम्स नहीं करना पड़ेगा ना। तो आ जाइए करीब, ठीक है। बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो हम बोल क्या रहे हैं, बात को ध्यान से समझिएगा। तो व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका फिज़िकल क्वांटिटी। तो कोई भी ऐसा चीज़ जिसको मतलब क्या हो सकता है सर आपका मेजर किया जा सकता है वो जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका फिज़िकल क्वांटिटी। तो फिज़िकल क्वांटिटी क्या होता है सर आपका? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, जिस भी चीज़ को नापा जा सकता है, जिस भी चीज़ को तोला जा सकता है वो चीज़ क्या हो सकता है सर आपका फिज़िकल क्वांटिटी हो सकता है। एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो लेंथ को नापा जा सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल पापा कुर्ता लेने जा रहे हैं तो कुर्ते वाले को बोले कि आप 3 मीटर कपड़ा दे दिए, तो 3 मीटर कपड़ा क्या किया, कपड़ा मीटर स्केल का लेंथ के द्वारा वो मतलब क्या किया सर आपका कपड़ा का लेंथ को नापा। और जब मतलब क्या सर आपका कपड़ा का लेंथ मीटर का स्केल के लेंथ के 3 गुना हो गया तो आपको काट के मतलब क्या दे दिया ना। तो यहाँ पे मतलब क्या था, मीटर स्केल जो था वो यूनिट था और वो कैसा फिज़िकल क्वांटिटी था, नॉन फिज़िकल क्वांटिटी था। और कपड़ा जो था वो मतलब क्या था सर आपका अननोन फिज़िकल क्वांटिटी था। लेकिन दोनों मतलब क्या सर आपका एक ही तरह का फिज़िकल क्वांटिटी था ना। तो बोलने का मतलब है कि आपको जिस फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करना है आपको उसको मेजर करने के लिए उसी की तरह का मतलब क्या सर आपको फिज़िकल क्वांटिटी को लाना पड़ेगा। लेकिन जिसके हेल्प से आप मेजर कर रहे हैं उसका नाम मतलब क्या होगा सर आपका यूनिट, और जो आप मेजर कर रहे हैं वो मतलब क्या होगा सर आपका अननोन फिज़िकल क्वांटिटी। हाँ, लेकिन मेजरमेंट करने के बाद वो मतलब क्या सर आपका नोन मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो ये सिंपल बात आपको समझ में आया क्या? तो पहला सवाल क्या था, पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न ये था व्हाट इज़ मतलब क्या सर आपका मेजरमेंट। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मतलब क्या, व्हाट इज़ मेजरमेंट। तो इस बात को ध्यान से समझिए। व्हाट इज़ मेजरमेंट? मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द गिवन फिज़िकल क्वांटिटी विद द नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर। तो नेचर की जगह आप वर्ड टाइम भी बोल सकते हैं, बात मतलब क्या होगा बराबर होगा। तो अगर आप समझे तो मेरा बात को बताइएगा कि हम जो एग्जाम्पल दिए उसमें क्या चीज़ को क्या चीज़ से कंपेयर कर रहे थे। नहीं, हम जो एग्जाम्पल आपको दिए थे कपड़ा वाला उसमें क्या चीज़ को क्या चीज़ से कंपेयर कर रहे थे, मीटर स्केल का लेंथ से
कपड़ा का लेंथ को कंपेयर कर रहे थे, और कपड़ा का लेंथ जब मतलब क्या सर आपका 3 गुना हो गया था तो हम लोग कपड़ा काट के मतलब क्या सर आपका दे दिए थे। तो वहाँ पे नून फिजिकल स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या था, मीटर, और अननोन फिजिकल क्वांटिटी क्या था सर आपका, लेंथ ऑफ द मतलब क्या सर आपका क्लॉथ। ये बताया समझ में ना। तो मेजरमेंट है क्या, मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट वाज द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इन माय एग्जांपल, द गिवन फिजिकल क्वांटिटी वाज क्लॉथ। इन माय एग्जांपल व्हाट वाज द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, cloth with the known standard quantity of the same nature. And in my example, what was the known standard quantity of the same nature? The meter scale. इसको क्या कहा जाता है, मीटर स्केल। ये बात समझ में आ सर आपका ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है सर आपका, व्हाट इज़ मेजरमेंट, या फिर मतलब क्या है सर आपका, डिफाइन मेजरमेंट। तो व्हाट इज़ मेजरमेंट, मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद द नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर। सेम नेचर का क्या मतलब है, मीटर स्केल का भी लेंथ ही था, और जो कपड़ा हम लोग नाप के काटे उसका भी मतलब क्या था, लेंथ ही था ना, तभी ना सेम नेचर था। लेंथ के ज़रिए मास तो नहीं नाप सकते हैं, और मास के ज़रिए लेंथ नहीं नाप सकते हैं, और टाइम के ज़रिए मास और लेंथ मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका, नहीं नाप सकते हैं ना। तो दूसरा प्रश्न क्या होगा, दूसरा सवाल क्या होगा, यूनिट क्या है। तो यूनिट इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। अब कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है सर, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज़। समझ में आया बात क्या बोले ना। तो आप एक बात बताइए, आप समझिए ज़करिया स्ट्रीट के कपड़े दुकान में जाते हैं, वहाँ मीटर स्केल का जो साइज़ है, उसके बाद एक काम कीजिए, आप न्यू मार्केट के कपड़े दुकान में जाइए, वहाँ एक मीटर स्केल है। उसके बाद आप क्या कीजिए, समझिए पार्क सर्कस से कोई कपड़े दुकान में जाइए, वहाँ पे मीटर स्केल है। तो आपको क्या लगता है कि सारा मीटर स्केल का लेंथ अलग अलग होगा, या फिर सारा मीटर स्केल का लेंथ मतलब क्या होगा सर आपका एक ही होगा। या एक काम कीजिए, अमेरिका में एक क्लॉथ शॉप में चले जाइए, टेलर के पास, उसके पास मीटर स्केल है, आपको क्या लगता है अलग अलग होगा मीटर स्केल का लेंथ। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आपको गलत लगता है सर। अगर मीटर स्केल का लेंथ चेंज कर जाएगा तो मतलब क्या सर आपका मीटर स्केल मतलब क्या होगा सर आपका, होगा ही नहीं। नहीं, अमेरिका और यहाँ का मीटर अलग अलग नहीं होता है, यूनिट अलग अलग यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सेम यूनिट इस्तेमाल करें तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा सर आपका, यूनिट का साइज़ को सेम रखना पड़ेगा ना। अगर आप यूनिट का साइज़ को चेंज कर देंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका, यूनिट एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। नहीं समझे बात क्या बोलें। अमेरिका में ये है ना सर कि हम लोग यहाँ पे अपना स्पीड, अपना डिस्टेंस को नापते हैं किलोमीटर में, वो लोग अपना डिस्टेंस को नापते हैं मतलब क्या सर आपका, माइल्स में। लेकिन अमेरिका में साइंटिस्ट अगर होगा तो उसको भी क्या करना पड़ेगा सर आपको, किलोमीटर में नापना पड़ेगा, क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी जो एक्सेप्ट करता है वो चीज़ क्या है सर आपका, एसआई यूनिट। साइंटिफिक कम्युनिटी मतलब क्या होता है सर आपके, एसआई यूनिट के अलावा और यूनिट मतलब क्या करता है सर आपका, एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अमेरिकन पीपल कैन यूज़ माइल्स, बट इफ़ यू आर एन अमेरिकन साइंटिस्ट यू हैव टू यूज़ किलोमीटर। ये बात आया समझो ना। तो मेरा बोलने का ये मतलब है, फिर से सवाल हम पूछते हैं आपसे, ठीक है ना, कि आप ज़करिया स्ट्रीट के एक मतलब क्या कपड़े दुकान में गए, वहाँ एक मीटर स्केल देखें। आप चाइना में गए, वहाँ पे एक मीटर स्केल देखें। आप अमेरिका में गए, वहाँ पे एक मीटर स्केल देखें। आप फ्रांस में गए, वहाँ पे एक मीटर स्केल देखें। आप स्पेन में गए, वहाँ पे एक मीटर स्केल देखें। आप रशिया में गए, वहाँ पे एक मीटर स्केल देखें। आप मुंबई में गए, वहाँ पे एक मीटर स्केल देखें। आप पूरा दुनिया से करके घूमने, सब जगह मीटर स्केल देखें। मेरा बोलने का मतलब है सब जगह मीटर स्केल का लेंथ अलग अलग होगा या सेम होगा, सेम होगा सर। समझ में आया बात क्या बोले ना। तो इसलिए क्या बोला है, मीटर एक यूनिट है, तो यूनिट इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। अलग अलग अगर होता तो ये लिखा जा सकता था कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, अलग अलग अगर होता तो ये बात नहीं लिखा जाता था कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। लेकिन इससे दुनिया में कहीं भी आप चले जाइए, हर जगह का मीटर स्केल का आप समझिए वो स्टाइल अलग अलग हो सकता है कुछ, लेकिन मतलब क्या है सर आपका, लेंथ क्या होना पड़ेगा सर आपका, एक होना पड़ेगा। तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है सर आपका, साइज़ एक होगा। किलोग्राम भी अगर है तो दुनिया में हर जगह किलोग्राम को मतलब क्या होना पड़ेगा सर आपका, बराबर होना पड़ेगा। किलोग्राम क्या मेजर करता है, किलोग्राम जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका, मास। आप समझ रहे बात क्या है ना। सेकंड, पूरा दुनिया में मतलब क्या होना पड़ेगा सर आपका, बराबर होना पड़ेगा। तो सेकंड जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम मतलब क्या है सर आपको बताइए, टाइम। ये बात समझना है सर आपका ना। तो यूनिट को हमेशा कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होना पड़ेगा। अगर यूनिट मतलब क्या है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का मतलब क्या सर आपका नहीं होगा तो फिर यूनिट एज अ यूनिट क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। यूनिट मतलब क्या सर आपका डिसक्वालीफाई हो जाएगा। तो व्हाट इज़ यूनिट,
हम लोग यूनिट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम लोग यूनिट का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम लोग मतलब क्या सर आपको फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर कर पाएँ। और यूनिट होता क्या सा है सर आपका? यूनिट होता है उसी नेचर का, लेकिन मतलब कैसा? मैग्नीट्यूड का, कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड का। और यूनिट का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड हम लोग के लिए नोन, यूनिट का मैग्नीट्यूड हम लोग के लिए नोन होता है। और मतलब क्या होता है सर आपका? उसके ज़रिए हम लोग अननोन को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये गमछा जो हमको दिया ना अभी, हाथ पकड़ाया नहीं, मेरा गमछा नहीं है सर, ये यहाँ पे रखा हुआ था सर, आपके घर में रखा हुआ था, तो आपका नहीं है तो किसी न किसी का घर का मेंबर का ही होगा ना सर। लेकिन फिर भी आप नापते थे तो नापते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये है 1 मीटर और ये है मतलब क्या सर आपका 1.75 मीटर, ठीक है ना गमछा। लेकिन ये मेरे पास मीटर स्केल नहीं था तो हम अंदाज़ लगाएं, लेकिन आप बाद में चेक करके देख लेना, ठीक है ना। अगर 175 सेंटीमीटर है तो हम जो बोला है वो मतलब क्या सर आपका सही होगा, और वो नहीं है तो हम जो बोला है वो मतलब क्या होगा सर आपका रॉन्ग होगा, है ना। तो बोलने का ये मतलब था यूनिट इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। व्हाट इज़ यूनिट? यूनिट इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड which is used to measure the magnitude of other quantities of the same nature। तो यूनिट मतलब क्या होता है सर आपका? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? which is used to measure the magnitude of the other quantities of same nature। यूनिट को होना पड़ेगा कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का, और वो मतलब क्या करेगा सर आपका? सेम नेचर का दूसरा क्वांटिटी का मतलब क्या है सर आपका? मैग्नीट्यूड को मतलब क्या करता है? पता करता है। तो यूनिट क्या होता है भी आप जान गए, है ना। अब एक बात समझिए, द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग 2 पैरामीटर्स। अब एक सिंपल बात समझिए, अगर हम आपसे पूछेंगे आप बताइए आपका हाइट क्या है, तो आप बोले मेरा हाइट जो है वो मतलब क्या है सर आपका 4 है, तो 4 से हम क्या समझेंगे? हाइट का बात की सर, 4 से कुछ नहीं समझ सकते हैं ना। अगर हम 4 फिट बोलते हैं तब ना आप समझ पाते हैं। तो बात यह है कि जब भी मेजरमेंट बताएंगे ना तो हमको नंबर ही बताना पड़ता है, और नंबर के साथ साथ क्या यूनिट है वही बताना पड़ता है। तो नंबर को कहा जाता है सर आपका मैग्नीट्यूड, और इसको कहा जाता है यूनिट। तो जब मतलब क्या फिजिकल क्वांटिटी कैसे मिलता है? जब न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट से मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, तब जाके मिलता है मतलब क्या सर आपका फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर आप मेजरमेंट बता रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा मैग्नीट्यूड एज वेल एज मतलब क्या सर आपका यूनिट। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड अपने आप में कोई सेंस मतलब क्या होता है सर आपका नहीं बनाता, और सिर्फ यूनिट अगर है तो सिर्फ यूनिट में मतलब क्या होता है सर आपका अपने आप में कोई सेंस मतलब क्या होता है सर आपका नहीं बनाता है। तो मेजरमेंट में आपका दोनों पार्ट होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए सर आपका यूनिट में मतलब क्या सर आपका होना मतलब क्या सर आपका चाहिए। समझ में आया बात क्या आप लेना। अगर हम सिर्फ 10 नहीं बोल सकते, हमको क्या करना पड़ेगा सर आपका 10 मीटर बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब क्या हो रहा है सर आपका यूनिट से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब क्या होता है यूनिट से मल्टीप्लाई होता है तो मतलब क्या बन जाता है सर आपका फिजिकल क्वांटिटी बन जाता है। अगर हम यहाँ पे 5 किलोग्राम बोलेंगे, 5 बोलने से मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है। 5 बोलने से कोई 5 ग्राम समझ सकता है, 5 बोलने से मतलब क्या हो सकता है सर आपको? कोई 5 मीटर समझ सकता है, 5 बोलने से क्या हो सकता है सर आपको? कोई 5 सेंटीमीटर समझ सकता है। 5 को तो इंटरप्रेट करने का मतलब क्या सर आपको बहुत सारा वे है ना। तो यूनिट जब आप बता रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट आप बता रहे हैं तो आपको होना पड़ता है मतलब क्या सर आपका डेफिनेट। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब एक बात समझिए, क्वेश्चन नंबर 1 मतलब क्या था? व्हाट इज़ मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब क्या था सर आपका? व्हाट इज़ यूनिट, है ना। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं मतलब क्या सर आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि मतलब क्या सर आपका व्हाट इज़ मेजरमेंट। यहाँ तक ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिख देते हैं मतलब क्या सर आपका व्हाट इज़ मतलब क्या सर आपका यूनिट। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी वाला बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द क्राइटेरियाज़। देखिए इंग्लिश तो आपको आता है, तो क्वेश्चन मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग तरह से आ सकता है। तो व्हाट आर द क्राइटेरियाज पूछा जाए, या फिर ये पूछा जाए कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, बात मतलब क्या सर आपका बराबर होगा, है ना। तो व्हाट आर द क्राइटेरियाज फॉर मतलब क्या है सर आपका चूजिंग, ठीक है, अ यूनिट फॉर द फिजिकल क्वांटिटी।
तो फिज़िकल क्वांटिटी के लिए यूनिट चुनने के लिए क्या क्राइटेरिया मतलब क्या सर आपका है, ये बताया समझ में, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो आइए सवाल तो लिखे हैं, सवाल का जवाब मतलब क्या डिस्कस नहीं किए, तो सवाल का जवाब भी मतलब क्या कहते हैं सर आपको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, ये आपका हो गया, सॉरी आंसर नंबर भी लिख देते हैं, नंबर 1, ये नंबर 2 और ये आपका आ गया यहाँ पे नंबर 3। तो क्या बताया सर आपका, द यूनिट चूजन शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, द यूनिट चूजन शुड हैव द फॉलोइंग मतलब क्या सर आपका प्रॉपर्टीज़। तो जिस भी यूनिट को मतलब क्या सर आपका इंतखाब किया जा रहा है, जिस यूनिट को मतलब क्या सर आपको चुना जा रहा है, जिस यूनिट को मतलब क्या सर आपका इख्तियार किया जा रहा है, उस यूनिट का मतलब क्या सर आप ध्यान से बात समझो। ना 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 हाँ वहाँ पे आएंगे, लेकिन जब वहाँ पे आएंगे तब वहाँ के बारे में बात करेंगे, जब तक वहाँ में नहीं आते वहाँ के बारे में बात मतलब क्या करेंगे सर आपको नहीं करेंगे। तो जिस यूनिट को मतलब क्या करना है सर आपको चुनना है, जिस यूनिट को मतलब क्या सर आपको इख्तियार करना है, जिस यूनिट का मतलब क्या करना है सर आपको इंतखाब करना है, उस यूनिट में ये 4 प्रॉपर्टी मतलब क्या सर आपको होना चाहिए। समझ रहे बात क्या आप लेना। देखिए हम लोग जिस लेवल में ऑपरेट करते हैं तो उस लेवल में यूनिट अगर ज़्यादा बड़ा भी हो जाएगा तो हम लोग के लिए मतलब क्या सर आपका डिफ़िकल्टी हो जाएगा, और उस लेवल में यूनिट अगर हम लोग के लिए मतलब क्या सर आपका बहुत ज़्यादा छोटा भी हो जाएगा तो बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मेरे फिंगर का साइज़ का, मेरे फिंगर का लेंथ को क्या रख दिया जाए, यूनिट ऑफ लेंथ रख दिया जाए, तो आप सोचिए 3 मीटर कपड़ा नापना कितना परेशानी होगा आदमी को। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। और एक बात और बताते समझिए, ये वॉल से लेके वो वॉल तक वो मीटर बना दिया अगर ज़्यादा, तो आप सोचिए तभी भी कपड़ा को नापना मतलब कितना मुश्किल होता। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यूनिट मतलब क्या है सर आपका, हम लोग के हिसाब से ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, और यूनिट जो है ना हम लोग के हिसाब से ज़्यादा छोटा भी क्या होना चाहिए सर आपका, नहीं होना चाहिए। तो अगर ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका, द यूनिट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज़। तो फिर वो यूनिट किस साइज़ का होगा सर आपका, कन्वीनियंट साइज़ का होगा। अगर यूनिट ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा और अगर यूनिट मतलब क्या सर आपका ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा, तो उस यूनिट कौन सा साइज़ का होगा सर आपका, कन्वीनियंट साइज़ का होगा। द यूनिट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज़, द यूनिट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज़, द यूनिट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज़, द यूनिट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज़। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब यहाँ पे क्या है देखिए, इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन द यूनिट विदाउट एनी एम्बिग्विटी, यानी बिना किसी डाउट के हम लोग को मतलब क्या है सर आपको उस यूनिट को डिफाइन करना मतलब क्या पॉसिबल होना चाहिए। मीटर स्केल को सिंपली दिखा के हम लोग बोल सकते हैं कि मीटर स्केल है, उसमें कोई रहस्य तो नहीं है ना, उसमें कोई मिस्ट्री मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो बोलने का मतलब ये है कि जो आप यूनिट को डिफ़ाइन किया ना, उसको डिफ़ाइन करने के तरीके में कोई रहस्य कोई मिस्ट्री मतलब क्या होना चाहिए सर आपका नहीं होना चाहिए। अब रहस्य और मिस्ट्री क्या होता है, जैसे हम आपको बोलें, अगर ये बोलें कि हम आएंगे तब जब आप बुलाएंगे, और आप बुलाएंगे तब जब आपको बुलाने को कहा जाएगा, तो हम मुझे नहीं पता मैं कब आऊँगा। तो थोड़ा सा बात को घुमा फिरा के उलझा के हम बोले ना, तो साइंस में क्या होता है सर आपका, बात को घुमा फिरा के उलझा के मतलब क्या करना है, नहीं बोलना पड़ता है। साइंस में बात को मतलब क्या करना पड़ता है सर आपको, सीधा सीधा बोलना पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि घुमा फिरा के उलझा के अगर आप बोलते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका, एम्बिग्विटी, वही बता रहे आपको। अब घुमा फिरा के उलझा के अगर बात करते हैं तो एम्बिग्विटी मतलब क्या होता है, बाकी रह जाता है, यानी कि डाउट मतलब क्या होता है, बाकी रह जाता है। और साइंस का काम मतलब क्या है सर आपका, डाउट को क्लियर करना, डाउट को क्रिएट करना मतलब क्या है सर आपका, नहीं। तो इसलिए यूनिट को डिफ़ाइन करने में कोई एम्बिग्विटी क्या होना चाहिए सर आपका, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एम्बिग्विटी जो है ना, वो मतलब क्या है सर आपका, की वर्ड है। तो एम्बिग्विटी वर्ड को रिप्लेस करके डाउट वहाँ पे नहीं ला सकते हैं, लेकिन जबकि डाउट का मतलब एम्बिग्विटी है। नहीं समझे बात क्या बोले, एम्बिग्विटी वर्ड को रिप्लेस करके आप डाउट को नहीं ला सकते हैं, जबकि डाउट का मतलब क्या है सर आपका, एम्बिग्विटी मतलब क्या है सर आपका, एम्बिग्विटी का मतलब डाउट है, लेकिन फिर भी आपको एम्बिग्विटी वर्ड को रिटेन करना पड़ेगा, आप समझ गए बात क्या मैंने, नहीं समझे। अभी दो में आए हैं और आप 2 में आके पागल हो गए सर। इस तरह पढ़िएगा तो मतलब क्या सर आपको थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा याद करने के वक्त, और काम चोरी करके पड़ेगा तो मतलब क्या सर आपको याद करने के वक्त ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अभी 2 चीज़ याद हो गया ना, तीसरा चौथा अगर बताएंगे तो तीसरा चौथा भी याद हो जाएगा, अगर आप मतलब क्या ध्यान देंगे तब। आया बात समझ में ना। तो ध्यान दीजिए और काम करने दीजिए, ताकि घर में आपको कम काम करना पड़े। अगर अभी काम कम करेंगे तो घर में आप काम करना पड़ेगा ज़्यादा, और एक 1 टाइम 2 टाइम ज़्यादा नहीं, 4 टाइम ज़्यादा।
तो 4 टाइम ज़्यादा काम अगर नहीं करना है तो अभी मतलब क्या है कि थोड़ा सा काम कर लीजिए, आ जाइए, ठीक है। तो 2 को फिर से रिपीट करते हैं। यूनिट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज़, इसका मतलब आपको पता है। इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन द यूनिट विदाउट एनी एम्बिग्विटी, इसका मतलब समझ में आ गया। तीसरा बात क्या है सर आपका, द यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। अब सोचिए एक इंसान को ऐसा चीज़ बना दे यूनिट जो दूसरा किसी इंसान के लिए मतलब क्या उस आपको बनाना पॉसिबल ही नहीं हो, तो फिर यूनिट बनाने का कोई मतलब क्या आपको फ़ायदा ही नहीं हुआ ना। देखो मतलब प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो हर किसी के लिए उसको रिप्रोड्यूस करना मतलब क्या पॉसिबल नहीं होगा, और जिस चीज़ से बनाया गया है वो भी अगर बहुत रेयर होगा तो भी मतलब क्या सर आपको यूनिट को रिप्रोड्यूस करना मतलब क्या सर पॉसिबल मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो उसको बनाने का प्रोसेस भी इतना सिंपल होना चाहिए कि उसको बार बार बनाया जा सके, और ऐसा चीज़ से बनाना चाहिए जो मतलब क्या सर आपका इजीली मतलब क्या सर आपका अवेलेबल हो। ये दोनों बात समझ में आया। तो ये दोनों क्वालिटी होने के लिए क्या बोलना पड़ेगा सर आपका, द यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। क्या बोलना पड़ेगा सर आपका, द यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। ये दोनों के लिए क्या बोलना पड़ेगा सर आपका, द यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, 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 ठीक है ना। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, द यूनिट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज़। दूसरा क्राइटेरिया मतलब क्या है सर आपका, इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन द यूनिट विदाउट एनी एम्बिग्विटी। तीसरा क्राइटेरिया मतलब क्या है सर आपका, द यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। चौथा क्राइटेरिया मतलब क्या है सर आपका, द वैल्यू ऑफ यूनिट शुड नॉट चेंज विथ स्पेस एंड टाइम। देखो हम जगह को अगर चेंज करते हैं तो मतलब क्या होता है, स्पेस में चेंज आता है, और समझो कल और समय में तो मतलब क्या रोज़ रोज़ बदलाव मतलब क्या रोज़ आपका आते ही रह रहा है। तो जितना भी फिज़िकल थिंग है, सारा फिज़िकल थिंग में जो चेंज आता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 2 चीज़ में चेंज के लिए आता है। स्पेस में अगर चेंज होगा तो चेंज आएगा, टाइम में अगर चेंज होगा तो चेंज आएगा। तो अभी तक अगर नहीं समझ में आया हो तो एग्जांपल देने से मतलब क्या सर आपका बात समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। कैसे बताइए, देखो फॉर एग्ज़ाम्पल ये बॉटल है, ठीक है ना। ये बॉटल को लेके हम चले जाएंगे माउंट एवरेस्ट में, जा तो नहीं सकते लेकिन सोच में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो लेके चले जाएंगे माउंट एवरेस्ट में। तो ये वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है, आपको क्या लगता है वहाँ जाने के बाद भी ये वाटर लिक्विड फॉर्म में रहेगा, कौन सा फॉर्म में आ जाएगा सर आपका, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो इस वाटर में मतलब क्या सर आपका चेंज आया, क्यों आया चेंज, स्पेस में चेंज आने के लिए मतलब क्या सर आपका चेंज आया। आप मेरी बात समझ रहे क्या बोले ना, नहीं समझे। स्पेस में चेंज आने का मतलब क्या कि हम, स्पेस का मतलब जगह होता है ना। मेरा बात ध्यान समझो, बोतल का बात ही नहीं करें, बोतल में पानी उसका बात करें। आप स्पेस को चेंज करेंगे तो बदलाव आएगा, ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन स्पेस चेंज करने से मतलब क्या सर आपका बदलाव मतलब क्या होता है सर आपका आता है। फॉर एग्जांपल इसको, ये बोतल को हम ला के मतलब क्या फायर में रख देंगे, तब इसमें बदलाव आएगा या नहीं आएगा। तो फिर स्पेस चेंज में बदलाव आया ना, हर तरह का स्पेस चेंज में बदलाव नहीं आएगा, लेकिन मतलब बदलाव अगर आएगा तो मतलब क्या सर आपका स्पेस और टाइम बदलाव लाता है। तो यहाँ पे बात समझने का ये है कि द यूनिट शुड बी, ये बात ये समझने का ना सर आपका लास्ट वाला, द वैल्यू ऑफ यूनिट शुड नॉट चेंज विद स्पेस एंड टाइम। तो ये पानी का बोतल अगर हम मतलब वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, अगर मान लीजिए पानी का बोतल हम लेके जा रहे हैं, मतलब क्या सर आपका है, हाँ ठीक है, क्या बोले थे हम सर, ये बोतल में पानी जो है अगर इसको हम लेके जाएंगे मतलब क्या सर आपका माउंट एवरेस्ट में, तो क्या हो जाएगा फिर बताइए, ये जम जाएगा ना। तो जम जाएगा तो यहाँ पे क्या आ गया, स्पेस चेंज किया, तो मतलब क्या सर आपको वाटर जो था लिक्विड फॉर्म से मतलब क्या सॉलिड फॉर्म में आ गया। और टाइम में चेंज करने से मतलब क्या होता है, चेंज आता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल समझो तुम इसी जगह में हो, इसी जगह में मतलब क्या है सर आपका, अगर हम विंटर में बैठेंगे तो कंडीशन मतलब क्या है सर आपका डिफरेंट होगा। इसी जगह में अगर हम मतलब क्या करेंगे सर आपके समर में बैठेंगे तो कंडीशन मतलब क्या है सर आपका डिफरेंट होगा। इसी जगह में मतलब क्या है सर आपका, हम अगर मतलब क्या है सर आपका रेनी सीजन में बैठेंगे तो कंडीशन मतलब क्या सर आपका डिफरेंट होगा। समझ रहे बात क्या आपने ना। तो सेम थिंग डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट हो जाता है, और सेम प्लेस मतलब क्या होता है सर आपका डिफरेंट टाइम में मतलब क्या होता है सर आपका डिफरेंट हो जाता है। तो फिजिकल थिंग में मतलब क्या होता है सर आपका स्पेस और टाइम को चेंज करने की वजह से चेंज मतलब क्या होता है सर आपका आता है। समझ के बात क्या आपने, समझे बात क्या आपने ना।
तो यूनिट ऐसा बनना चाहिए जिसमें मतलब क्या हो सर आपका स्पेस और टाइम तो चेंज करने के बावजूद चेंज मतलब क्या हो सर आपका ना आए। क्योंकि आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम अगर नेपाल में जाते हैं, नेपाल हायर एल्टीट्यूड में है, वहाँ पे मीटर स्केल कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटा हो जाए, और हम अगर मतलब क्या होता है सर आपका सहारा डेजर्ट में जाते हैं, वहाँ पे मतलब क्या हो सर आपका मीटर स्केल एक्सपैंड करके बड़ा हो जाए, तो फिर मतलब क्या है सर आपका अफ्रीका का मेजरमेंट अलग हो जाएगा, अफ्रीका का मीटर अलग हो जाएगा, इंडिया का मीटर मतलब क्या सर आपका अलग हो जाएगा, नेपाल का मीटर मतलब क्या सर आपका अलग हो जाएगा। लेकिन मीटर का मतलब क्या होना पड़ेगा सर आपका, सारा दुनिया में सेम रहना है ना, अलग अलग मतलब क्या होना सर आपका नहीं होना है ना। और ऐसा नहीं कि मतलब जो है सर्दी में मीटर अलग हो जाए और गर्मी में मीटर मतलब क्या सर आपका अलग हो जाए, उसको मतलब क्या होना पड़ेगा सर आपका एक रहना पड़ेगा। दुनिया में अलग अलग जगह करेंसी अलग अलग हो सकता है, बट फॉर साइंटिफिक प्रोग्रेस द यूनिट हैज़ टू बी सेम, इट कैन नॉट चेंज विथ स्पेस एंड टाइम। ये बताया समझ में। तो 4 क्राइटेरिया मतलब क्या सर आपको बताइए, 4 क्राइटेरिया ये है, द यूनिट शुड बी ऑफ कन्वीनिएंट साइज। उसके बाद क्या है सर आपका, इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन द यूनिट विदाउट एनी एम्बिग्विटी। उसके बाद क्या है सर आपका, इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। उसके बाद लास्ट में क्या है सर आपका, द यूनिट ऑफ द वैल्यू ऑफ द यूनिट शुड नॉट चेंज विद स्पेस एंड टाइम। आया बात समझ में ना। तो आप बोलिए व्हाट आर द 4 क्राइटेरियाज, व्हाट आर द 4 क्राइटेरियाज टू चूज यूनिट। हाँ और द लास्ट वन इज, हाँ इसका मतलब क्या है सर आपका, हर जगह हर समय उसको मतलब क्या होना पड़ेगा सर आपका सेम होना पड़ेगा। अब आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं, व्हाट आर द 2 काइंड्स ऑफ मतलब क्या है सर आपका यूनिट्स, है ना। तो यहाँ पे मतलब लिखा मतलब क्या है सर आपका 4, ठीक है। और 4 यहाँ पे क्या लिखते हैं सर आपका, आ जाइए, व्हाट आर द 4, सॉरी कोई बात नहीं, व्हाट आर द 4, अच्छा 4 हम बोले, सॉरी, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ यूनिट। थोड़ा सा हम लोग उस दिन में मतलब किए थे, तो इसका आंसर आपको ऑलरेडी मतलब क्या आपको पता है, क्या है बताइए हमको आप, क्या है बताइए हमको आप सर, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स, बताइए सर जल्दी से। हाँ एकदम सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये है कि मतलब जो है यूनिट्स 2 टाइप का होता है, एक मतलब क्या होता है डिराइव्ड यूनिट, और एक मतलब क्या होता है सर आपका फंडामेंटल यूनिट। सर वो छोड़ दीजिए, ठीक है ना। यूनिट्स जो होता है वो क्या होता है, रुक जाओ कोई बात नहीं, अरे छोड़ दो सर। यूनिट्स जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 2 टाइप का होता है, एक मतलब क्या होता है सर आपका फंडामेंटल यूनिट, और एक मतलब क्या होता है सर आपका डिराइव्ड यूनिट। यूनिट जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपको 2 टाइप का होता है, एक मतलब क्या होता है सर आपका फंडामेंटल यूनिट्स, और एक मतलब क्या होता है सर आपका डिराइव यूनिट्स, ठीक है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। ये बात तो आप जानते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स को बेसिक यूनिट भी कहा जाता है, तो फंडामेंटल यूनिट कहा जाए, बेसिक यूनिट कहा जाए, बात मतलब क्या सर आपका बराबर है। अच्छा एक बात बताओ कि कंस्ट्रक्शन का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, पता आपको, ब्रिक जो होता है वो मतलब क्या होता है कंस्ट्रक्शन का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अच्छा लाइफ का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है सर आपको बताओ, लाइफ का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है वो मतलब क्या होता है सेल होता है। तो क्योंकि कंस्ट्रक्शन का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है ब्रिक होता है, तो कंस्ट्रक्शन फंडामेंटली क्या चीज़ से बिगिन करता है, ब्रिक से। और क्योंकि मतलब क्या होता है सर आपका लाइफ का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है वो मतलब क्या होता है सेल होता है, तो सारा का सारा लिविंग थिंग जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका सेल से ही बना होता है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो आप ये समझिए उसी तरह फंडामेंटल यूनिट मतलब क्या सर आपका यूनिट है, तो फंडामेंटल यूनिट किसी और यूनिट से मतलब क्या होता है सर आपका नहीं बनता है, वो अपने आप में मतलब क्या होता है सर आपका इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन जितना भी मतलब क्या सर आपका डिराइव्ड यूनिट है वो किससे बनता है सर आपका, फंडामेंटल यूनिट से डिराइव होकर मतलब क्या होता है सर आपका बनता है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल, क्या सिंपल एग्जाम्पल बताइए, लेंथ का अगर बात करते हैं तो लेंथ का यूनिट क्या है सर आपका मीटर, तो लेंथ किसी के हेल्प से मतलब क्या सर आपका नहीं बना है। लेकिन एरिया का अगर बात करेंगे तो एरिया मतलब क्या होता है सर आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, तो उसका मतलब क्या है सर आपका मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर मतलब क्या हो गया सर आपका मीटर स्क्वायर। तो फिर एरिया क्या बना, मीटर का 2 बार हेल्प लेके मतलब क्या सर आपका एरिया बना। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। फॉर डेंसिटी का अगर बात करें, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आपको याद होगा क्या कि डेंसिटी मतलब क्या होता है सर आपका मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या है,
फंडामेंटल है, और मास यूनिट क्या होता है किलोग्राम, और वॉल्यूम क्या होता है सर आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि मीटर इंटू मीटर, तो मतलब क्या सर आपका मीटर क्यूब। तो आप देखिए डेंसिटी को बनाने के लिए हेल्प लेना पड़ा किसका, मास और वॉल्यूम का, लेकिन मास अपने आप में मतलब क्या सर आपका इंडिपेंडेंट है। तो मास अपने आप में जब इंडिपेंडेंट, वॉल्यूम इंडिपेंडेंट नहीं है, क्यों बताइए, क्योंकि वॉल्यूम कब बन रहा है, जब लेंथ इंटू लेंथ हो रहा है। जब लेंथ अपने आप से मतलब क्या हो रहा है सर आपका 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या बन रहा है, जब लेंथ अपने आप से मतलब क्या हो रहा है सर आपका 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या बन रहा है, क्या नाम है इसका, क्या नाम है? जब लेंथ अपने आप से मतलब क्या हो रहा है सर आपका 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या बन रहा है, 90 रुपया। लेंथ अपने आप से 3 बार जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो बन रहा है वॉल्यूम। इसलिए मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम जो है वो मतलब क्या सर आपका डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिराइव्ड यूनिट है, लेकिन मास मतलब क्या सर आपका इंडिपेंडेंट है। और मास और वॉल्यूम से मिलके जो बन रहा है वो डेंसिटी, वो क्या होगा, डिराइव्ड होगा या फिर फंडामेंटल होगा। फिर से बात सुनिए, मास और वॉल्यूम का हेल्प लेके बन रहा है डेंसिटी, तो डेंसिटी मतलब क्या होगा सर आपका, डिराइव्ड होगा या फंडामेंटल होगा। शेयर में होता तो जब सबसे मिल के बन रहा है तो मतलब क्या होगा सर आपका, डिराइव ही होगा ना। फंडामेंटल तो मतलब क्या होगा सर आपका, नहीं होगा ना, ये बताया समझ में। लेंथ को किसी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसलिए लेंथ मतलब क्या सर आपका फंडामेंटल है। उसी तरह मास को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो मास से क्या सर आपका फंडामेंटल है। और टाइम को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो टाइम मतलब क्या फंडामेंटल है। कहाँ पे थे हम लोग सर, नहीं मिटा कहाँ रहे हैं। ऑनलाइन क्लास है, तो यहाँ पे मतलब क्या था, व्हाट आर टाइप ऑफ यूनिट्स, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स। और इसके साथ एग्जांपल भी देना मतलब क्या, वेरी गुड, दोनों काम गड़बड़ करके रखे आप। कौन डॉक्टर है? आपको बस चेंज करने का मौका मिलना चाहिए, है ना, पूरा सेटिंग टैब पे चेंज कर दीजिए, है कि नहीं, ऐसे कहना चाहिए ना। तो व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपको उसको देना पड़ेगा विद एग्जांपल। एग्जांपल क्या दे सकते हैं, लेंथ का एग्जांपल दे सकते हैं, मास का एग्जांपल दे सकते हैं, टाइम का एग्जांपल दे सकते हैं, और भी है लेकिन अभी 3 याद रखिए। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे व्हाट आर, अजान हो गया है क्या, नमाज के लिए इशारा कर रहे हैं आप। हम आपको पहले ही बताया सर कि पढ़ाई से बचने के लिए नहीं, अगर सही नीयत से आप नमाज के लिए दावत देंगे तो आपको अच्छा कितना अच्छा सवाब मिलेगा, अल्लाह ताला आपको हिदायत में मतलब क्या इंक्रीज़ कर देंगे। लेकिन पढ़ाई से बचने के लिए आप अगर हमको नमाज का रिमाइंड कराएंगे तो फिर आपको सवाब के बदले कोई गुनाह मिलेगा उल्टा, क्योंकि राइट थिंग कैन नॉट बी डन फॉर रॉन्ग पर्पस। यू गॉट इट। अजान हुआ है क्या, ये बताओ। 4:30 बजा है क्या। तुम मतलब जो है ना, तुम्हारा हाथ में रहेगा सब कुछ, तुम पहले करा दोगे, है ना। अभी 7 मिनट बाकी 4:30, है ना। अब से तुम रिमाइंड कराओगे हमको नमाज का, तो हम फिर एक काम करेंगे, पता है क्या, अपने साथ तुमको भी नमाज़ पढ़ने ले चलेंगे। क्यों, ऐसा क्यों, वो घर में पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं, हम जाके पढ़ लें, तुम घर में पढ़ लेना, ये कर सकते हो, है ना। कागज बना लियो। सच में पढ़ते हो घर में, कब पढ़ते हो। बना लियो पेपर। अच्छा तुम बोलोगे तो हम बात का यकीन मान लेंगे, लेकिन हम देखे नहीं कभी तुमको आप, और हम देखेंगे भी कैसे, तो थोड़ा देर रहता है ना, है ना। अगर पेपर ये कर देगा कितने टाइम का, नहीं हॉस्पिटल का प्रॉपर्टी अभी असर होगा तुम पढ़ेंगे, आज फिर मगरिब में पढ़ेंगे, फिर इशा में पढ़ेंगे, है ना। वेरी नाइस। तो इशा में फिर बाहर से आके पढ़ेंगे आप, है ना। लेकिन वो तो बाहर रोज तो नहीं आते हो ना, जब नहीं आते तो पढ़ते हो ना, तो हमको अपना फाइल भी लेके आना पड़ेगा, है ना। और जब जाते हो तो भी तो वापस आके पढ़ते हो ना। तुम छोड़े अभी, तुम सीखोगे अभी, लेकिन मम्मी तो आगे पढ़ते होंगी, है ना। तो व्हाट आर डिराइव्ड मतलब क्या सर आपका यूनिट्स, इसको भी करना पड़ेगा, मतलब क्या सर आपका वेट, मतलब क्या सर आपका एग्जाम्पल, है ना। तो अब यहाँ पे आ जाओ। अ फंडामेंटल यूनिट इज़ दैट विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट
और विच कैन नीदर बी चेंज नॉर कैन बी रिलेटेड टू एनी अदर फंडामेंटल यूनिट्स। এটা তো আমি জানি না, आप दोनों में स्टडी खराब कर देते हैं ना। क्यों आपको 5 बजे से पहले कोई काम है क्या? 5:30 बजे आपके घर में मेहमान आएंगे ना, तो मम्मी ने मुझे कहा था कि आपको मैं छोड़ दूँ 5:20 में, सॉरी हाँ 5:20 में। समझे बात क्या बोले? आधा घंटा तो ब्रेक चाहिए होगा, हाँ ना। तो फॉर दैट ब्रेक यू हैव टू आस्क योर मदर, यू कैन नॉट आस्क मी। I will do what your mother says or what your father says. I won't be able to do even if I want what you say. अरे मजाक कर रहे हैं क्या? अगर मैं चाहूँ तो भी मैं वो नहीं कर सकता जो आप चाहते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे वो करने नहीं आया हूँ जो आप चाहते हैं। मैं यहाँ पे वो करने आया हूँ जो आपके माता पिता चाहते हैं। समझ आया बात क्या आप लेना? अरे अभी तो आपको समझाया है कि हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और आप हमसे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं सर, है ना सर? मतलब आप क्या मतलब 5 से 10 तक पढ़ाएं, ऐसा करें क्या? नहीं, अच्छा यहाँ पे आ जाओ। तो फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट क्या होता है सर आपका? दैट विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट। जो दूसरा यूनिट से मतलब क्या होता है सर आपका? इंडिपेंडेंट होता है, जिसको दूसरा यूनिट का मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका? सहारा नहीं लेना पड़ता है। और विच कैन नीदर बी चेंज्ड नॉर बी रिलेटेड, मतलब उसको बदल भी नहीं सकते हैं। देखो वॉल्यूम था ना, तो वॉल्यूम किस में बदल सकते थे? जो वॉल्यूम लिखा हुआ है उसको बदल के हम क्या लिख सकते हैं सर आपका? लेंथ इंटू मतलब क्या है सर आपका? ब्रेथ, और इंटू मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू मतलब क्या है सर आपका? हाइट लिख सकते हैं ना। तो वॉल्यूम जो लिखा था उसको चेंज कर सकते थे, वॉल्यूम जो लिखा हुआ था उसको रिलेट कर सकते थे। लेकिन अगर हम लेंथी लिख दें तो उसको क्या चेंज करेंगे? और सॉरी, अगर हम लेंथी लिख दें तो आप इसको क्या चेंज करेंगे और क्या रिलेट करेंगे बताइए? ना चेंज कर पाएंगे, ना रिलेट कर पाएंगे, और ना ये किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर चेंज भी नहीं कर सकते हैं और क्या बोलते हैं उसको? रिलेट भी नहीं कर सकते हैं और किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो ये कौन सा यूनिट है? फंडामेंटल। अगर चेंज किया जा सकता, रिलेट किया जा सकता और डिपेंडेंट होता तो फिर क्या होता सर आपका? डिराइव्ड। फॉर एग्जाम्पल लेंथ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल यूनिट, वॉल्यूम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड यूनिट, लेंथ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल यूनिट, वॉल्यूम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ derived unit, length is an example of fundamental unit, volume is an example of derived unit, length is an example of fundamental unit, volume is an example of derived unit, length is an example of volume is an example of length is an example of volume is an example of length is an example of volume is an example of length is an example of एक ही सवाल हम 12 पूछेंगे। length is an example of fundamental unit, volume is an example of derived unit, length is an example of, तुम बोलोगे तब आगे बढ़ेंगे हम ना। length is an example of, volume is an example of derived unit, is fundamental unit डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? तब तो तुम कुछ नहीं समझे। दो ऑप्शन जब है तो टॉस करोगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, जब हेड कैंसिल होगा तो टेल आएगा। ऐसा थोड़ी पाई होता है सर। जो आत्मनिर्भर होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका? इंडिपेंडेंट होता है, और जो निर्भर होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका? डिपेंडेंट होता है। अब तुम ये बताओ, तुम आत्मनिर्भर और निर्भर का मतलब जानते हो क्या? नहीं जानते हो ना। फॉर एग्जाम्पल your father is an independent man but you are a dependent child and every child is dependent on his father and mother। यानी आपके पापा जो है वो मतलब क्या सर आपका? आत्मनिर्भर हैं, लेकिन आप अपने पापा पर क्या सर आपका? निर्भर है। अब आया समझ में? तो फंडामेंटल यूनिट जो है वो मतलब क्या होता है सर आपका? किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता है, आत्मनिर्भर होता है। यानी कि मतलब क्या होता है सर आपका? इंडिपेंडेंट होता है। समझ में आया बात क्या आप लेना? और क्या बोलते हैं उसको? डिराइव्ड यूनिट जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका? निर्भर होता है।
यानी कि मतलब क्या होता है सर आपका डिपेंडेंट होता है। तो और ये पहला बात था। अब दूसरा बात क्या है सर आपका फंडामेंटल यूनिट को आप चेंज नहीं कर सकते किसी और यूनिट में, लेकिन आप डेराइव यूनिट को मतलब क्या है सर आपका किसी और यूनिट में मतलब क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो पहला बात क्या था बताइए सर, आप हेड टू हेड कंपेयर करेंगे तभी आपको मतलब क्या समझ में आएगा, हेड टू हेड कंपेयर नहीं करेंगे तो समझ में मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। तो फंडामेंटल यूनिट इंडिपेंडेंट होता है, आत्मनिर्भर होता है। डेराइव्ड यूनिट मतलब क्या होता है सर आपका, डिपेंडेंट होता है, क्या होता है सर आपका, निर्भर होता है। ये बात क्लियर हुआ, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। आप मतलब तब से टाइम देख रहे थे और टाइम देखने वाले इशारा को कि नमाज़ का टाइम हो गया, आपको ये पता है कि मतलब इसलिए मस्जिद में नमाज़ का तो समझ आएगा। आपको क्या समझ में पता है, आपको ये समझ में आएगा कि मतलब जो है ना अज़ान के 15 मिनट के बाद नमाज़ होता है असर का। अगर मगरिब हुआ तो मतलब क्या होता है सर आपका अज़ान के साथ साथ होता है, और अगर ज़ोहर हुआ तो मतलब क्या होता है सर आपका अज़ान के आधा घंटा बाद होता है, और अगर फजर हुआ तो भी मतलब क्या होता है सर आपका अज़ान के आधा घंटा बाद होता है। समझ में आया बात क्या आप लेना। तो ये सब इन्फॉर्मेशन भी आपको रखना पड़ेगा ना सर, या नहीं रखना पड़ेगा। आज आप स्कूल से कब आए थे मैन? स्कूल से 2 बजे आया था है ना, और मंडे से आपका मतलब क्या है सर आपको स्कूल जाना ही नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन है ना। ओके, ऑनलाइन फिर स्टार्ट हो गया ना, आ जाओ। आपको पता है फॉरेन कंट्री में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है तो वहाँ पे मतलब क्या होता है विंटर में क्लासेस क्या होता है, ऑनलाइन होता है। नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। समझ में आया बात क्या आप लेना। तो कलकत्ता में इतना गर्मी पड़ रहा है, हमको लग रहा है कि मतलब समर का क्लास मतलब क्या हो जाएगा सर आपका ऑनलाइन ही रख देगा है ना। आ जाओ इधर का दुआ फिर ऐसा होना, ऐसा होने के लिए गर्मी को होना पड़ेगा एकदम तड़पाने वाला ना। इधर आ जाओ। तुम तो ऐसे ही बैठ कर ऑनलाइन क्लास कर लोगे, लेकिन मतलब जब बाहर घूमेगा उसका क्या होगा। ऑनलाइन क्लास नहीं मेरा होगा। अच्छा आ जाओ। तो यहाँ पे क्या है देखो, तो फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में क्या था कि फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब क्या सर आपका इंडिपेंडेंट है। डेराइव्ड क्वांटिटी के बारे में क्या था, डेराइव्ड क्वांटिटी मतलब क्या सर आपका डिपेंडेंट है। फंडामेंटल क्वांटिटी चेंज नहीं किया जा सकता था, और फंडामेंटल क्वांटिटी किसी और फंडामेंटल क्वांटिटी से रिलेट नहीं किया जा सकता था। लेकिन डेराइव्ड क्वांटिटी डिपेंडेंट भी है। डेराइव्ड क्वांटिटी को दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस भी किया जा सकता है। एक्सप्रेस करने का क्या मतलब हुआ, एक्सप्रेस करने का सिंपली ये मतलब हुआ, अगर हम यहाँ पे स्पीड लिखें तो स्पीड को दिखाया जा सकता है ऐसे डिस्टेंस बाई मतलब क्या सर आपका टाइम करके। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये डेराइव्ड क्वांटिटी था, तो इसको 2 फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से मतलब क्या सर आपको एक्सप्रेस किया जा सका। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो आपको फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी के बीच में मतलब क्या सर आपका फ़र्क समझ में आया या नहीं समझ में आया समझ में ना। ओके आ जाओ। तो यहाँ पे देखो फंडामेंटल क्वांटिटी एग्जांपल क्या दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 मतलब क्या सर आपका हो गया है ना। एग्जांपल क्या दिया है फंडामेंटल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम। सर मास, लेंथ और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। छोड़ दो अभी दानियाल, मास, लेंथ और टाइम मतलब क्या सर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो डेराइव्ड क्वांटिटी के एग्जांपल क्या दिया है। नो देखो एरिया मतलब क्या होता है सर आपका लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो एक्चुअली में क्या होता है सर आपका लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि ब्रेथ पे एक तरह का लेंथ ही होता है ना। तो क्या हो गया सर आपका लेंथ स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है सर आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ भी एक तरह का लेंथ होता है, ब्रेथ पे क्या होता है सर आपका लेंथ होता है, और मतलब क्या होता है सर आपका हाइट भी लेंथ होता है। तो मतलब क्या है सर आपका लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ मतलब क्या होता है सर आपका लेंथ क्यूब। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो आप यहाँ पे आ जाओ। तो लेंथ क्यूब यहाँ पे हो गया। स्पीड के बारे में बता ही चुके थे, अब आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। मैकेनिक्स मतलब क्या होता है सर आपका, फिज़िक्स का वो ब्रांच होता है जो मोशन के साथ मतलब क्या करता है, डील करता है। मैकेनिक्स फिज़िक्स का वो ब्रांच होता है जो किसके साथ डील करता है, मोशन के साथ। नहीं, मैकेनिक्स फिज़िक्स का वो ब्रांच होता है जो मोशन के साथ डील करता है। मैकेनिक्स फिज़िक्स का वो ब्रांच होता है
मैकेनिक्स फिज़िक्स का वो ब्रांच होता है जो मोशन के साथ, याद ध्यान से समझो। मैकेनिक्स मतलब क्या होता है सर आपका? फिज़िक्स का वो ब्रांच होता है जो मोशन के साथ डील करता है। मैकेनिक्स फिज़िक्स का वो ब्रांच होता है दानियाल। फिजिक्स के साथ डील करता है। मैकेनिक्स फिज़िक्स का वो ब्रांच होता है हो गया। जो मोशन के साथ डील करता है। और मैकेनिक्स का में 3 फंडामेंटल यूनिट का मतलब इस्तेमाल होता है। वो क्या है सर आपका? लेंथ है, मास है, और मतलब क्या है सर आपका? टाइम है। तो आइए यहाँ पे नेम द 3 फंडामेंटल units in mechanics। तो इसका आंसर ऑलरेडी आपको मतलब क्या सर आपका दे दिए। क्या है सर आपका? लेंथ है, मास है, और मतलब क्या सर आपका? टाइम है। आप समझ रहे बात क्या? आप लेना अब आगे आ जाइए, यहाँ पे है क्या? गिव द यूनिट्स ऑफ मतलब क्या सर आपका? लेंथ, मास एंड टाइम इन द फॉलोइंग सिस्टम। 1 FPS, 2 CGS, FPS, MKS। CGS, FPS, तो आप ये बताओ
होगी। चलो ये नंबर 8 हो चुका। तो अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझ लो सर। तुम रेस्ट में थोड़ा सा आ जाओ, वापस आ जाओ दानियाल, वापस आओ, वापस जाग जाओ। देखो पहले क्या था, जब तक साइंटिस्ट लोग बैठ के साथ में मीटिंग नहीं किया था और डिसाइड नहीं किया था, तब तक मतलब क्या सर आपका दुनिया का अलग अलग कोना में मतलब क्या था, लेंथ को मास को टाइम को नापने के लिए मतलब क्या था, अलग अलग सिस्टम था, अलग अलग चीज़ नापने के लिए मतलब क्या था, अलग अलग सिस्टम था। लेकिन जब दुनिया मतलब क्या ग्लोबल हुआ, तब जाके मतलब क्या सर आपका दुनिया का हर जगह का साइंटिस्ट को मिलकर मतलब क्या सर आपका साथ में काम करना था। तो ये अभी उससे पहले का बात चल रहा है। तो उससे पहले मतलब क्या सर आपका फ्रांस में चलता था CGS सिस्टम, ठीक है ना। तो CGS में C का मतलब क्या है सर आपका सेंटी, CGS में G का मतलब क्या है सर आपका ग्राम, और CGS में मतलब क्या है सर आपका S का मतलब क्या है सेकेंड। तो फ्रांस में क्या होता था, लेंथ को मेयर करने के लिए यूनिट था वो मतलब क्या था आपका सेंटीमीटर। फ्रांस में मास को मेयर करने के लिए जो सिस्टम था वो मतलब क्या था आपका ग्राम। और फ्रांस में मतलब क्या है सर आपका टाइम को मेयर करने के लिए सिस्टम था वो सिस्टम मतलब क्या था सेकंड। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो ये आपका सिस्टम कौन सा सिस्टम हो गया सर, ये सिस्टम का नाम मतलब क्या हो गया CGS। अब FPS सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। तो आप क्या पढ़े थे बताइए, FPS सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। FPS सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम में क्या होता है सर आपका कहा जाता है। तो आप बोल रहे थे ना कि अमेरिकन लोग फॉलो नहीं करता है, तो बात तो सही था, अमेरिकन लोग फॉलो नहीं करता है, लेकिन अमेरिका का साइंटिस्ट को फॉलो करना पड़ता है SI सिस्टम। समझ में आया बात क्या लेना। लेकिन लोग वहाँ पे आज भी ब्रिटिश सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। आज सोचिए कितना अजीब बात है कि ब्रिटेन का आदमी ब्रिटिश सिस्टम को मतलब क्या आपका छोड़ चुका है, लेकिन अमेरिकन आर स्टिल फॉलोइंग ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मतलब क्या सर आपका मेजरमेंट। तो ब्रिटिश सिस्टम मेजरमेंट में क्या है, लेंथ के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था, फुट, और वो बढ़ता घटता रहता। पता है क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में जब नया राजा आता था तो नया राजा का फुट का साइज़ क्या था, अलग होता था, है ना। और ब्रिटेन में मतलब क्या है सर आपका, ये क्या किया सर आप ब्रिटेन में ब्रिटेन में मतलब क्या है सर आपका मास का, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ब्रिटेन में मतलब क्या है सर आपका मास का यूनिट क्या था, पाउंड। केक वेक आज भी जो बनता है वो क्या होता है, पाउंड के हिसाब से मतलब क्या होता है बनता है। ब्रेड भी जो बनता है वो मतलब क्या होता है, पाउंड के हिसाब से बनता है। अब ब्रिटेन में क्या था, टाइम का सिस्टम, टाइम के लिए यूनिट कौन सा होता है सर आपका, सेकंड था। टाइम देखिए, फ्रेंच सिस्टम में भी सेकंड, टाइम क्या है सर आपका ब्रिटिश सिस्टम में भी सेकंड, और टाइम मतलब क्या है सर आपका मेट्रिक सिस्टम में भी सेकंड। तो ये MKS सिस्टम जो है, मेट्रिक सिस्टम जो है, ऐसा यूनिट में जो मास के लिए है, MKS में ये मास के लिए मतलब क्या सर आपका वही है। ऐसा यूनिट में मतलब क्या सर आप ऐसा यूनिट में मतलब क्या सर आपका MKS सिस्टम मेट्रिक सिस्टम। तो लेंथ मीटर है SI में भी, यहाँ भी मास किलोग्राम है SI में भी, यहाँ भी, और मतलब क्या सर आपका टाइम सेकंड है SI में भी और यहाँ पर भी। लेकिन ये सारा कहानी है सिस्टम इंटरनेशनल के बनने से पहले, ये सारा कहानी है मतलब क्या सर आपका SI यूनिट के मतलब क्या सर आपका बनने से मतलब क्या सर आपका पहले। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो 1960 में जब साइंटिस्ट लोग मतलब क्या सर आपका साथ में बैठा, कहाँ पे साथ में बैठा था, इन 1960 द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स रिकमेंडेड दैट इन एडिशन टू द यूनिट्स ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। यानी जब तक ये समिति का गठन मतलब क्या हुआ था, नहीं हुआ था सर, क्योंकि हमको आपको छोड़ना है 5-15 में, जैसा कि आपकी मम्मी ने कहा है। तो वैसा करने के लिए हमको मतलब क्या सर आपको एक ही बार फारिग होकर जाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अगर मैं गया और फिर वापस आया तो आपका टाइम मतलब क्या फिर बचेगा नहीं। समझे बात क्या बोले ना। वो आप बोले ऐसा कि हम 5 मिनट वापस आ जाएंगे, 5 मिनट आना पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल। असल में क्या है ना कि आदमी का टाइम परसेप्शन क्या होता है ना, बिगड़ा हुआ होता है। क्यों बताओ, तुम अगर 5 मिनट पढ़ोगे तो तुमको ऐसा लगेगा मतलब जो है 15 मिनट हो गया, और अगर तुम मतलब क्या 15 मिनट खेलोगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि 5 मिनट हुआ है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब भी हम जाते हैं तुमको ब्रेक देके, तुम क्या करते हो, खेलते हो,
तो गुजर जाता है 15 मिनट, लेकिन तुम्हें लगता है मतलब क्या 5 मिनट हुआ है। और ये बात हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ऐसा ही मतलब क्या होता है सर आपका होता है। समझे बात क्या आप लेना? हाँ चलो आ जाओ। क्योंकि जब जब हम जाते हैं ब्रेक देके तुम गेम ही खेलते हो ना, और कुछ तो नहीं करते हो। जो गेम खेलोगे 15 मिनट 5 मिनट बन जाएगा। अब पढ़ोगे तो मतलब क्या सर आपका 5 मिनट मतलब क्या सर 15 मिनट बन जाएगा, है ना? तो कौन सा पेज है? वो सब नहीं देखना है सर, वो फालतू का डिटेल है। पेज नंबर 2 है ना? पेज नंबर 2 ओनली फॉर यू, है ना? पेज नंबर 3 अलॉन्ग विथ इट विल कम फ्री। पेज नंबर 4 बिफोर यू से नो मोर। ठीक है, अच्छा पोइट्री है। हाँ और भी बना दे, 5 पे बना दे, तब फिर 5 तक पहुंच जाएगा। पेज नंबर 5 विल यू सर्वाइव। समझ गया तुम मेरा पोइट्री? बहुत बकवास है। पेज नंबर 6 विल यू टेक